हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि ये बोर्ड इस वॉल के ऊपर कितना पोर्शन कवर कर रहा है, वो होगा इसका सरफेस एरिया। वैसे ही अगर ये मार्कर है, ये इस स्पेस के अंदर, इस 3D इस पूरे स्पेस के अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, इसका सरफेस एरिया कह देंगे। इस तरह इसका सरफेस एरिया जाएगा। ऐसे हमारी बुक्स का, हमारे मोबाइल फ़ोन का, कैमरास का, सबका हो जाता है। अब वॉल्यूम क्या होता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है, कितनी कैपेसिटी है, क्वांटिटी अपने अंदर रख सकता है। अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लिया ये कंटेनर है, इसके अंदर कितना आ सकता है, कितनी अमाउंट हम इसके अंदर डाल सकते हैं, उस सबको हम मेज़र करेंगे तो वो क्या जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम फाइंड करेंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। एरिया जो है हम 2D स्ट्रक्चर का भी निकालते हैं, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और 3D का भी निकालते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, इन सभी का। वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 3D स्ट्रक्चर का निकलेगा, क्योंकि हम 2D के अंदर अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्क्वायर के अंदर हम कभी भी कुछ फिट नहीं कर सकते। स्क्वायर के अंदर हम कैसे फिट करेंगे, मान लिया अगर ये पेज है, अगर ये पेपर है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं फिट कर सकते, क्योंकि ये 2D के अंदर है, ये 2D के अंदर होता है, इसके अंदर हम कुछ नहीं डाल सकते। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए एक क्यूबॉइड, एक आ गया हमारे पास क्यूबॉइड, अगर हमारे पास क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड के अंदर हम सामान रख सकते हैं, हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी डाल सकते हैं, तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। हम क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, स्फीयर का, कोन का और स्फीयर का किस तरह से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ कोन का, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का ही सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके अलावा हमने कोई और फिगर नहीं करनी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरियाज की। सरफेस एरियाज दो टाइप के होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या क्या होते हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मतलब कि सारे सरफेसेस का एरिया, तो इसके अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 सरफेसेस होते हैं, तो इसलिए 6 के 6 सरफेसेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हमारे पास ये क्यूबॉइड जो है, ये जो क्यूबॉइड है हमारे पास, इसकी हम ऊपर वाली साइड हटा दें और नीचे वाली साइड हटा दें, अगर हम ऊपर और नीचे का एरिया हटा दें तो हमारे पास सिर्फ ये कर्व, सिर्फ ये जो साइड्स का एरिया होगा, इन्हें हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस हो गया। तो ये 4 सरफेसेस रहेगी, 2 हटा दे तो कितने रहेगी, 1 2 3 4। तो 4 सरफेसेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा। अब एक क्यूबॉइड क्या, एक रेक्टेंगल से बना है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेड्थ। अब सेम इसके पीछे आता है, ये वाला इसके पीछे वाला भी सेम होगा, तो 2 लेंथ ब्रेड्थ होगी, एक होगी लेंथ, एक होगी हाइट। तो लेंथ और हाइट सेम आ गई इधर और एक इधर, एक होगी ब्रेड्थ, एक होगी हाइट, एक होगी ब्रेड्थ, एक होगी हाइट, तो सेम इधर आ गया, मतलब कि हर चीज़ के 2 हैं। तो एक क्या है हमारे पास, लेंथ और हाइट है, एक हमारे पास हाइट और ब्रेड्थ है, और एक हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है। लेकिन ये सभी क्या है, 2 फेसेस हैं, तो इससे जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन अब कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सिर्फ ये कर्व का एरिया, यानी कि अगर ये लेंथ जो ऊपर वाली होती है वो लेंथ ब्रेड्थ, जो नीचे वाली है वो लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने हटा दी, एक लेंथ और ब्रेड्थ हमने हटा दी, तो एल भी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, एल एच बचा है और एच भी बचा है। तो 2 और दोनों 2 हैं, 2 इंटू एल एच प्लस एच एल। इसमें से मैं अगर एच कॉमन निकालूँ, सॉरी एच बी, इसमें से मैं एच कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2h इंटू एल प्लस बी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का आ गया। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब भी इसी तरह ही होता है, वो स्क्वायर शेप के होते हैं, सारे जो फेसेस क्या होते हैं स्क्वायर शेप के। और स्क्वायर शेप के अंदर क्या होता है हमारे पास, सिंगल साइड, मतलब कि साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर हमने लेट कर ली साइड क्या है, ए। अब एक साइड का एरिया क्या होता है, अगर हम एक स्क्वायर लें तो स्क्वायर के अंदर ए इंटू ए स्क्वायर होता है एरिया,
और क्यूब के अंदर कितने स्फीयर्स, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6a² क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ उसके 4 साइड का, तो यहाँ पे हम 4a², इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। तो अब बात करते हैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यानी कि इस कर्व का एरिया, पूरी कर्व का, और हमारे पास उस ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल का भी एरिया हो, तब क्या कह देते हैं हम उसे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। जैसे अभी हमारे पास सिलेंडर है, इसका जब हम ये भी ले लें, ये भी ले लें और ये पार्ट भी ले लें, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जब हम इसका सिर्फ कर्व लें, ये सर्कल्स को माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2πr r प्लस एच। 2πr r प्लस एच क्या आ जाएगा हमारे पास, टीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए क्या होता है, कर्व का एरिया। कर्व का एरिया हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये कर्व का, यानी सिलेंडर में से मैं दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास कर्व का एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr r प्लस एच। इसमें से हमने 2 सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr h। ये क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 2πr h। ओके, अब आती है कोन की बारी। कोन के अंदर अब ये कोन है हमारे पास, इसकी शेप कुछ इस तरह हम देखें, ये सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल और ये ऊपर वाला हमारे पास कोन आ गया, पूरा सर्कुलर। ठीक है, जो हमने बना रखा है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हम इसका, इस कर्व का भी एरिया निकालें और इस नीचे वाले सर्कल का भी एरिया जब निकाल लेंगे, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, टीएसए आ जाएगा। और वही अगर हम सीएसए निकालें तो सिर्फ हम इस कर्व का निकाल दें, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीएसए। लेकिन हमने अभी तक क्या देखा, इसमें भी हाइट आ रही थी, इसमें भी हाइट आ रही थी, हाइट नाम की चीज़। अब इसमें हाइट क्या लेंगे, हाइट क्या होती है, ऊंचाई। अब हाइट ये हो जाएगी, लेकिन हम इसके अंदर जो हाइट लेते हैं, हम लेते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये वाली हाइट हो जाती है, जो इस तरह से हाइट, जो ये वाली हाइट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, ठीक है। स्लेंट हाइट क्या होती है, ये वाली, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है, इसके ऊपर ये एल, तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी एल है, और ये हो जाएगी हमारे पास इस सर्कल की रेडियस। ओके, तो कोन का टीएस से निकालना हो तो हमें इस कर्व की और नीचे सर्कल की भी निकालनी पड़ेगी, और हमें सीएस से निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व की निकालनी पड़ेगी। तो टीएस से क्या होता है कोन का, पाई आर एल प्लस आर। ये क्या होता है हमारे पास, टीएसए ऑफ कोन। और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन। पाई आर एल प्लस आर क्या हो जाता है, टीएसए ऑफ कोन। अगर हमें कई बार याद ना रहे कि सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या था, हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ये होता है, और सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पाई आर एल आ जाएगा। ओके, तो हम इस तरह से भी टीएसए और सीएसए निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सीएसए याद है, उसके अंदर अगर हम पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे तो कोन का आ जाएगा। ओके, अब आती है स्फीयर की बारी। एक स्फीयर, स्फीयर के अंदर अब इसकी पूरा ये कर्व्ड है, इसके ऊपर ना कोई अलग फिगर बन जो हम टीएसए और सीएसए निकालें, तो इसका कोई अलग नहीं होता, ये सेम होता है। इसका टीएसए और सीएसए दोनों एक ही होते हैं। क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, ये टीएसए और सीएसए इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इस चैप्टर के अंदर हेमिस्फीयर को भी पढ़ेंगे। हेमिस्फीयर यानी कि जब हम एक स्फीयर को हाफ बीच में से कट कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है, हेमिस्फीयर आ जाता है। ये चीज़ हम हटा लेंगे एक बारी। तो हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास ये एरिया आना चाहिए और ऊपर का एक सर्कल बीच में ऐड हो रहा है, ये है हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब इसको हमने हाफ कर दिया। इस स्फीयर को जब हमने हाफ कर दिया, तो हेमिस्फीयर की 2 चीजें होती है, टीएसए भी होता है, उसके बाद सीएसए भी होता है। टीएसए क्या कहेंगे, जब हम इस कर्व का और इस सर्कल का दोनों का एरिया लिख देता है, हम उसे क्या कह देते हैं, टीएसए। तो हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा। अब इसके अंदर पहले हम सीएसए देखें,
तो हमने पूरा सर्कल था, जब हमारे पास पूरा ये स्फीयर था, उसको जब हमने हाफ कट कर दिया तो हाफ हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर का क्या रह जाएगा 2 पाई आर। तो कर्व सरफेस के आगे हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब हमने हाफ कर दिया हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और आ गई। तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टी ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है ये सारे क्या है फॉर्मूलाज हैं सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के। ओके, इन्हीं फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर इन तीन फिगर्स की स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसी जगह क्यूब एज्यूम करूं तो ये तीनों साइड क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाए, मान लिया अगर एक साइड की वैल्यू क्या है a और 3 है a इंटू ए यानी कि a का क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाता है a क्यूब हो जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर कितनी मैं कैपेसिटी रख सकती हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एच अमाउंट की मैं इसमें रख सकती हूँ। उसके बाद आ जाता है कोन। कोन का होता है, कोन जो होता है 1/3 होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर क्या हो गया हाफ हो गया, हाफ कर दी यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा।